मनोविकारों से मुक्ति के साधन बताए गए। पतंजलि योग के सूत्र बताते हैं कि किस तरह से हम मन का निरोध कर सकते हैं, किस तरह हम मन को निर्मल कर सकते हैं। उपनिषदों में मन को पवित्र करने की विधि, हमारे संतों ने मन को निर्मल करने की बात कही। अगर इतना सरल होता कि कहीं मंदिर में बैठकर किसी गंगा में डुबकी लगाकर पाप धोए जा सकते थे तो इस शास्त्रों की जरूरत नहीं थी। फिर राम को ये ना कहना पड़ता कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर तो ये कह देते कि जो गंगा में डुबकी लगावा सो मुझे भावा, या जो मंदिर में बैठ के राम राम गावा सो मोहि भावा। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि भावा। तो सीधा रास्ता है, लेकिन आदमी को सीधा मार्ग ही मुश्किल से समझ में आता है। हम फिर भी भूल करते हैं जीवन में, हम फिर भी त्रुटि करते हैं, हम फिर भी गाली देते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। और किससे करते हैं? अपने ही लोगों से करते हैं। कोई भाई से छल कर रहा है, कोई पिता से कर रहा है, कोई माँ से, कोई बहन से, कोई पत्नी से, कोई पति से। किसी न किसी रूप में आदमी छल कपट कर रहा है। कोई दूसरा छल करे तो आदमी कहता है देखिए कैसा आदमी है, छल करता है। वही दूसरे से करता है, सोचता है मैं तो ठीक ही कर रहा हूं। अपनी गलतियां हमें नहीं दिखती, हम जो दे रहे हैं वो हमें जब लौट कर आता है तब आदमी कहता है अरे मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मुझे बुरा क्यों मिल रहा। कई लोग आप में से भी कहते होंगे, ऐसे भी कई लोग मिलते हैं, कहते हैं कि महाराज जी हमने आज तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो बड़ा धर्मात्मा आदमी हूं, फिर भी भगवान दुख दे रहे हैं। यानी आप खुद ही जज बन गए कि हम कोई पाप नहीं किए। अरे वो तो दूसरा बताएगा कि आपने पाप किया कि नहीं किया। या फिर गहरे से अपने अंतर्मन में उतरो और तब सोचो, तो शायद अंतर्मन से वो सत्य निकल कर आएगा कि पाप किया कि नहीं। मन तो हमेशा झूठा ही कहेगा। सदगुरु कहते हैं नहीं, जो देंगे संसार को वो मिलेगा। और सच तो ये है कि आप जब भी कुछ गलत करने को सोचते हैं उससे पहले ही आपको मिल जाता है उसका परिणाम। जो आदमी किसी को दुख देने की सोचता है दुख पहले मिलता है। जो आदमी किसी का घर उजाड़ने को सोचता है उसका घर पहले उजड़ता है। हम समझ नहीं पाते हैं, हम बुराई करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर यह बात क्यों करते हैं कि जो आपके लिए कांटा बोए उसके लिए फूल बोना। वो इसका अर्थ यह नहीं कि वो आपको कायर बनाना चाहते हैं। और यह भी ध्यान देना कि वीर वह नहीं है जो किसी को गाली दे दिया और किसी को मार पीट दिया तो वीर हो गया, कि किसी की आलोचना का जवाब किसी ने गाली से दे दिया वो वीर हो गया। अगर किसी ने यह सोचा कि मैं किसी को डांट दिया मैं वीर हो गया, किसी को मार दिया मैं वीर हो गया, सदगुरु कहते हैं उससे बड़ा कायर इस धरती पर और कोई नहीं। क्योंकि जिसको अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है वो वीर नहीं हो सकता, वो कायर है। जिसको अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं है वो वीर हो ही नहीं सकता। वीर वह है जो अहंकार से, क्रोध से मुक्त है। क्योंकि गुस्सा तो कोई भी कर लेता है, तो साधारण बात है, इसमें वीरता की कौन सी बात है। एक साधारण आदमी भी गुस्सा कर लेता है, पर गुस्सा के क्षण में भी जो प्रेम में रह जाए वो वीरता का काम है। आलोचना सुन करके भी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रह जाए वो वीरता का काम है। गाली सुन करके भी किसी के मुख पर, किसी के होठों पर सिर्फ गीत गुनगुनाने लगे या होठों पर गीत के शब्द आ जाएं, सदगुरु कहते हैं वो वीर है। वीर वह नहीं है जो झटपट जवाब दिया ईंट का पत्थर से, साहब कहते हैं वो कायर है, क्योंकि उसका खुद पर नियंत्रण नहीं है। अब जब नियंत्रण नहीं है और उसको वीरता का नाम दे दिया। इसलिए आप सबने सुना है, एक कथा आती है कि भृगु जी ने परीक्षा लेनी चाहिए विष्णु जी की। हालांकि अच्छा ही हुआ वो विष्णु जी से लिए, क्योंकि उनको भी पता था कि ये परीक्षा कहीं शिव जी से ले लेते तो त्रिशूल मार के ठीक कर देते। वो विष्णु जी को गए और सीने में एक लात मार दिया। विष्णु जी लेटे थे। विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए, शक्तिशाली थे, चाहते तो क्षण भर में दंड दे सकते थे, पर उनकी कोमलता देखी। जहां शक्ति और ज्ञान दोनों विशाल हो वहां व्यक्ति विनम्र हो जाता है, फिर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। वो जानते थे कि ये भूलवश किए हैं। विष्णु जी उठते हैं, भृगु जी के चरण पकड़ते हैं, कहते ओह
क्षमा करिए गुरुवर, आप कब आए मुझे पता नहीं चला। आपने अपने कोमल चरण मेरे कठोर हृदय पर मारा है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। विष्णु जी की विनम्रता देखी। भृगु जी पानी पानी हो गए, मन ही मन सोच रहे अच्छा हुआ आपके पास आए, कहीं यही काम जाके भोले बाबा को कर दिए होते, अब तक हमारा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गया होता, क्योंकि वो नहीं संभालते। विष्णु जी की महानता हुई, कहा क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। कहाँ विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात, क्या घट गया? आप ही लोग घर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपका दाढ़ी नोच लेता है, बुरा मानते हैं क्या? कोई डंडा मार दिया, कोई ऐसे थप्पड़ मार दिया, दादाजी को, पिताजी को, किसी को भी, पड़ोसी भी आ गए, छोटा बच्चा जाके थप्पड़ लगा दिया, वो और खुश होता है कि आओ जरा एक बार हमें भी लगाओ। किसी को नहीं लगाया, बल्कि वो कहता है अरे हमसे क्या दुश्मनी, हमें भी एक बार मारो। लेकिन वही थोड़ा बड़ा हो जाए और थोड़ा आंख भी दिखा दे, आदमी कहता है ये मेरे से विरोध करता है। भाई आप अपने मन को ऐसा ही रखिए कि कोई बालपन में कुछ कर गया, उसका कर्तव्य वो कर गया। हम अपना आपा खो देते हैं, हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। भले ही हम भक्त हैं, भले ही हम संत से जुड़े हैं, भले ही हम गुरु से दीक्षा लिए, लेकिन हमारा वश स्वयं पर नहीं रहता, और फिर भी हम कहते हैं मैं तो वीर हूँ। वीर वह नहीं जो अपना नियंत्रण खो दे, वीर वह है जो सदैव अपने नियंत्रण में रहे। इसीलिए तो संतों ने कहा विजेता और शासक वह नहीं है जो दुनिया पर शासन करना जानता है, विजेता और शासक वह है जिसने अपने मन को जीता है और अपने इंद्रियों पर शासन करता है, वह विजेता है, वही शासक है। दूसरों पर शासन करने वाला कभी शासक नहीं होता, वो गुलाम होता है, क्योंकि वो अपने अहंकार के गुलाम है, वो अपने क्रोध के गुलाम है। हम सब भी अपने क्रोध, अपने अहंकार के गुलाम हैं, अपने छल, अपने कपट के गुलाम हैं। किसी की अच्छाई देखी ईर्ष्या हुई, किसी को सुख में देखा पीड़ा हुई, किसी को आगे बढ़ते देखा दुख हुआ। हम अपने विकारों के गुलाम हैं। हमारे हृदय में कभी अहोभाव नहीं जगता कि कोई अच्छा कर रहा है तो धन्यभागी, ये हमारा मोहल्ला, ये समाज की कोई अच्छा कर रहा है। कोई आगे बढ़ा हम खुश नहीं होते, कोई बढ़िया घर बनाया हमें पीड़ा हो जाती। सदगुरु कहते नहीं, सचेत रहिए। ये जीवन आपके पास प्रकृति ने कुछ समय के लिए दिया है, अगर आप इससे गलत करेंगे, गलत सोचेंगे, ये आपको गलत परिणाम देकर जाएगा, फिर कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा हो कि अच्छा करके जाइए, कुछ नेक करके जाइए, कुछ पवित्र करके जाइए। जो भी अवसर लगे, जो भी समय लगे, सदैव इस चेष्टा में रहिए कि यह शरीर तो एक दिन राख हो ही जाना है, क्यों ना इससे हम कुछ कल्याण का काम कर चलें, कुछ किसी के आंसू पोंछते चलें, किसी बिखरे हुए जीवन को हम सजाते चलें, किसी टूटे हुए दिल को हम जोड़ते चलें। ये भाव सदैव रखिए। किसी भूखे, किसी प्यासे को पानी, भूखे को भोजन देकर चलें, किसी असहाय का सहायता कर सकें। यह भाव आएगा तो सदैव आप आनंदित रहेंगे, वरना भाव तो यही आता कि उसका बिगाड़ दें, उसका नोच लें, उसका तोड़ दें, उसका बर्बाद कर दें, और पहले हमारा हो जाता है। साहब तो कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए गड्ढा पहले तैयार रहता है। जो दूसरे को जलाना चाहता है वो खुद जलता है। तिल्ली को देखिए, हम तिल्ली से, माचिस की तिल्ली से हम चाहें तो पूरे संसार में आग लगा दें, लेकिन उससे पहले उस तिल्ली को खुद जलना पड़ता है। वो जलती है तब दूसरे को जलाती है। चिलम भी खुद पहले जलती है तब दूसरे के दिल को जलाती। इसी तरह से हम गलत करते हैं, उसका परिणाम हमें मिल जाता है। हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उसका परिणाम हमें मिल जाता है। ये अलग बात है, हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम देखते नहीं हैं। और इन सब के लिए हमें संगत अच्छी करनी पड़ेगी। जीवन में जो बुराइयां आती है वो कुसंग से आती है। आपका मित्र कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आपका माहौल कैसा है। अब माता पिता चाहते तो हैं हमारे बच्चे भी योग्य बने, संस्कारी बने, श्रवण कुमार की तरह बने, माता पिता की सेवा करें, और आपका घर का माहौल लंका जैसा है तो बेटा श्रवण कुमार नहीं मेघनाथ बन के आएगा। तो घर का माहौल भी पवित्र रखिए, भक्ति का रखिए, भजन का रखिए, संत गुरुजनों का आगमन हो। बच्चों की उंगलियां पकड़कर संत गुरुजनों का चरण स्पर्श कराइए, समय समय से उसे भजन सत्संग सुनाइए।
समय के साथ आप देखेंगे कि आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। आप जो देंगे वो मिलेगा। अगर आपने गालियां ही दी है, आपने कटुवचन ही दिए हैं, तो बच्चे श्रवण कुमार तो नहीं बनेंगे। सदगुरु कहते हैं ये सृष्टि आपके लिए एक रंगमंच के समान है। आप आए हैं इस धरती पर, कुछ अच्छा करिए, कुछ नेक करिए। अगर गलत करने की सोचेंगे, गलत करके जाएंगे, आपके लिए पहले ही गलत हो जाएगा। एक कहानी याद आई मुझे। एक आदमी का गधा बीमार हो गया। वो गधा लेकर डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास। कहा, वैद्य जी मेरा गधा बीमार हो गया। वैद्य जी ने कहा, वह आदमी तो है नहीं कि इसका नब्ज चेक करें या पूछें क्या हुआ। तो गधे के मालिक से ही पूछा, बताओ क्या क्या हुआ। उसने कहा, अब तक तो ठीक ही था, घास खाया, उसके बाद अचानक पानी पीना बंद कर दिया, इधर उधर करना बंद कर दिया, एकदम हांफने लगा, बीमार हो गया। कहा, ठीक है, मैं दवा दिए देता हूँ, पिला देना, ठीक हो जाएगा। अब आदमी को दवा पिलाना सरल है, आप दे दीजिए भैया पी लेना, पी लेगा। पर गधे को पिलाना है साधारण बात तो है नहीं, गधे को दवा पिलानी। डॉक्टर ने कहा, देखो दवा गधे को पिलानी है तो इसके लिए जुगाड़ भी देना पड़ेगा। तो 2-3 फीट का एक पाइप दे दिया। कहा, दवा घोल लेना, पाइप में भर लेना, एक छोर गधे के मुख में डालना, दूसरा छोर अपने मुख में, और जोर से फूंक मार देना, गधे के पेट में दवा चली जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। वो आदमी कहा, बड़ा सरल तरीका है, जाके अभी किए देता हूँ। वो घर गया, दवा घोला, पाइप में भरा, एक सिरा गधे के मुख में दिया, एक अपने मुख में लिया। लेकिन तभी एक दुर्घटना घट गई, बेचारा बेहोश हो गया और लोग उसे अस्पताल में भर्ती किए। वहाँ गया, छींटे उटे मारे, थोड़ा जल चढ़ाया तो होश आया। वो जो जानवर के डॉक्टर थे वो बगल में, उनको पता चला कि जिस आदमी को अभी मैंने दवा दी थी वो यहाँ भर्ती है बगल में। वो भी मिलने चले, अरे भैया क्या हुआ। वो तब तक होश में आ गया था। कहा, अरे डॉक्टर साहब आपकी दवा का कमाल है। डॉक्टर हैरान कि मेरी दवा, मैंने तो गधे के लिए दी थी, तुम पर कैसे असर हो गया। गधे को नहीं पिलाया, तू पी लिया क्या। अरे पीना कौन चाहता था, और मैं भले पीऊंगा गधा का दवा, तो हुआ क्या। कहा, आपने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे ही किया, और मैं दवा पीना नहीं चाहता था, लेकिन हुआ यूं कि मैंने पाइप में दवा भरी, एक छोर गधे के मुख में दिया, एक छोर अपने मुख में लिया। मैं फूंक मारने ही वाला था कि गधे ने पहले फूंक मार दी। तो जो दवा गधे के मुख में जाता वो मेरे मुख में आ गई, और जो गधे के लिए अमृत हो सकता था मेरे लिए विष के समान हो गया, और मैं पीड़ा में हूं। डॉक्टर ने कहा, ये समाज की सच्चाई है। तुम किसी को फूंक मारो, उससे पहले तुम्हारे लिए दूसरा कोई फूंक मार देता है। तुम किसी के लिए गड्ढा खोदो, तुम्हारे लिए कोई दूसरा गड्ढा खोद देता है। यही सत्य है। इसलिए सजग हो जाओ। जीवन में कभी यह संकल्प मत लेना कि मुझे गलत करना है। आदमी, पिता मर रहा होता है, बेटे को कहता है, बेटा इधर आ। कहता है, देखो मैं तो लड़ाई न लड़ पाया, लेकिन पड़ोसी से तुम निपटना, केस लड़ना, हारना मत सिखा के जाता है। लड़ाई अपना खत्म नहीं किया, बच्चों पर थोप कर जाता है। एक सच्चा पिता वह नहीं है जो अपने बच्चों को विरासत में लड़ाइयां देकर जाए। सच्चा पिता वह है जो कहे, बेटा मेरे साथ ही इस झगड़े को यहीं विराम कर देना, तू अपने ढंग से जीवन जीना, लड़ाई में मत पड़ना। मैंने जीवन देख लिया, कुछ नहीं मिला, इस झगड़े में कुछ नहीं पाया, सिवाय दर्द के, सिवाय पीड़ा के, सिवाय शोक के कुछ नहीं मिला। अगर इस तरह से कह के जाए तो शायद बहुत सारे झगड़े विराम हो जाएंगे। लेकिन आज समस्या ये है कि पिता लाचार हो जाए, खुद न लड़ पाए तो बेटे से कहता है, तू तो मेरा शेर बेटा है, जरा लड़ लेना। ये नहीं कहता कि तू सन्मार्ग पर चलना, तू कर्म योग के मार्ग पर चलना, राष्ट्र की सेवा में लग जाना, माता पिता गुरु की सेवा में लग जाना। आप ये शिक्षा कहाँ दे पाते हैं। आप कहते हैं तेरा ताकत, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा धन लड़ाई में काम आए, दूसरे को परेशान करने में काम आए, कोर्ट में अपने ही भाई के खिलाफ विजयी में काम आए। तो ये धर्म, ये सत्संग व्यर्थ है। फिर ये मंदिर की यात्राएं व्यर्थ है। फिर ये नदियों में जाना, तीर्थों में जाना व्यर्थ है। असली तीर्थ यह है कि हमारा मन निर्मल हो जाए। जो मन निर्मल हो गया उससे बड़ा तीर्थ और कोई नहीं। जो मन पवित्र हो गया उससे बड़ा मंदिर और कोई नहीं। इसलिए सदगुरु
कबीर का आज निर्वाण दिवस है। निर्वाण, आज के दिन वो निर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन उनका ज्ञान, उनका आदर्श कभी भी विराम नहीं हुआ। उनका शरीर विराम हो गया, लेकिन उनका ज्ञान आज भी सूर्य की भांति इस आकाश में जगमगा रहा है। अगर हम सब उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश भी अपने जीवन में उतार पाए, वो ज्ञान हम सब के जीवन को प्रकाशित करेगा, हमारे जीवन के सभी दोषों को मिटा सकता है। सद्गुरु कबीर के ज्ञान से हम बाहर भीतर शुद्धि कर सकते हैं। अभी हमारा बाहर भी अशुद्ध है, भीतर भी अशुद्ध है। अभी हमारा जीना खाना भी अशुद्धता में है और हमारा मन भी अशुद्धता में है, अपवित्रता में है। पवित्रता नहीं है, गंदगी में है। सद्गुरु कहते हैं बाहर भी शुद्धि चाहिए और भीतर भी शुद्धि चाहिए। बाहर की शुद्धि साबुन से आ सकती है, सर्फ से आ सकती है, केमिकल से आ सकती है, झाड़ू से आ सकती है, लेकिन भीतर की शुद्धि ज्ञान से आएगी, सत्संग से आएगी, ध्यान से आएगी। आज हमारा बाहर भी गंदा है, घर द्वार बहुत जगह आप जाइए, एक आदमी मंदिर जाता है, मंदिर को झाड़ू लगा देगा, मंदिर में जाके पानी से धो देगा, पोछा लगा देगा, धूप दीप अगरबत्ती जला देगा, लेकिन जिस घर में वो रहता है, जिस आंगन में वो रहता है, वहां लगेगा जैसे कोई जानवर रहा है। इतनी गंदगी, कचड़ा, चारों तरफ दुर्गंध, भिन भिनाती हुई मक्खियां, आदमी उसी में जीता है। लेकिन वही आदमी मंदिर जाता है तो झाड़ू लगा के आता है, पानी डाल के आता है। अरे जहां भगवान रह रहे हैं, मूर्ति रूप में है, जहां कोई चेतना नहीं है, वहां सफाई कर रहे हो। जहां लोग रहते हैं, जहां आप खुद रहते हैं, वहां मक्खियां भिन भिना रही है, गंदगी है, वहां सफाई का कोई भान नहीं, स्वच्छता का कोई भाव नहीं। आपका परिवेश जैसा होगा, मन वैसा ही तो बनेगा। अगर बाहर गंदगी फैली है तो भीतर गंदगी आएगी, मन गंदा होगा। सद्गुरु कहते हैं हम बहुत अच्छाई इसलिए भी जीवन में धारण नहीं कर पाते क्योंकि हमारा बाहर का परिवेश भी गंदा है। हमारा घर मंदिर नहीं बन सका। सद्गुरु कबीर की पहली चेष्टा यह है कि आपका घर मंदिर बन सके। आप अपने घर, अपने द्वार, अपने आंगन, अपनी सड़कों को साफ रखिए, अपने वस्त्र को साफ रखिए। हमारे संत तो यहां तक कहते हैं कि आप अगर अपने शौचालय को भी मंदिर की तरह बना लें तो वहां भी आप बैठकर पूजा कर सकते हैं। आपका शौचालय भी साफ रहे। हमारा तो सोने वाला घर भी गंदा रहता है, शौचालय कहां से साफ हो? तो मंदिरों की सफाई तो हो रही, मन की सफाई नहीं है, घर की सफाई नहीं है। आज घरों की हालत में देखता हूं, खास करके बिहार में, जब बाहर के प्रांतों को देखता हूं और उसके बाद बिहार को देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि बुद्ध महावीर की धरती, चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती, सम्राट अशोक की धरती, बड़े बड़े ज्ञानियों की धरती, ये बिहार आज कैसे हर चीज में पीछे होते जा रहा है। जहां देखो वहीं गंदगी है। और घर में जहां भोजन बनता है वहां भी मैं कई बार देखता हूं तो भोजन जो कि सबसे पवित्र चीज है, ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्म, उस अन्न के साथ भी हम व्यवहार ठीक नहीं करते। जो हमारा भोजनशाला है, रसोई घर है, वहाँ गंदगी होती है। बहुत से घरों में मेरा जाना हुआ, मैं देखता हूँ वहाँ पवित्रता नहीं होती। संत कहते हैं जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। अन्न हमारा गंदा हो गया, मन गंदा हो गया। कपड़े गंदे हैं, जिस कपड़े से भोजन के साथ हम उपयोग करते हैं, जिस कपड़े को कहीं तवा पकड़ना हो, बर्तन पकड़ना हो, हांडी पकड़ना हो, वो कपड़े कौन से होते हैं? किसी का बनियान है, किसी का जंघिया है, किसी का गंजी है। मैं आश्चर्य, ये सारे